रूपगढ़ गांव में एक प्यारा सा लड़का रहता था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू बहुत ही चंचल और होशियार था, लेकिन उसे एक समस्या थी, वह चीजों को याद नहीं रख पाता था। उसकी माँ सरिता देवी और पिता रमेश बाबू चिंटू की इस आदत से काफी परेशान रहते थे। एक दिन गांव के स्कूल में एक नई शिक्षिका आईं जिनका नाम मीना था। मीना मैडम बच्चों को पढ़ाने के नए नए तरीके अपनाती थी। उन्होंने जल्दी ही देख लिया कि चिंटू को याद रखने में कठिनाई हो रही है और उन्होंने उसकी मदद करने का निश्चय किया। मीना मैडम ने एक दिन कक्षा में एक विशेष खेल की योजना बनाई। उन्होंने बहुत सारे रंग बिरंगे चित्र और प्रतीकों को लाकर दीवार पर चिपका दिया। फिर उन्होंने बच्चों को बुलाया और उन्हें बताया, बच्चों, ये चित्र और प्रतीक एक कहानी का हिस्सा हैं। चलिए सुनते हैं। चिंटू, उसका सबसे अच्छा दोस्त मोनू और उसकी चचेरी बहन सुषमा भी उस कक्षा में थे। मीना मैडम ने चित्रों और प्रतीकों को दिखाते हुए एक कहानी सुनानी शुरू की। कहानी में एक शेर, एक पेड़, एक नदी, एक पत्थर और एक पक्षी शामिल थे। उन्होंने बच्चों को बताया, शेर जंगल का राजा है, पेड़ छाव देता है, नदी प्यास बुझाती है, पत्थर कठिनाइयों का प्रतीक है और पक्षी खुशियों का संदेशवाहक है। हर चित्र का एक अर्थ और महत्व था जो बच्चों को समझाया गया। चिंटू ने कहानी को ध्यान से सुना और चित्रों को गौर से देखा। मीना मैडम ने बच्चों से पूछा, बच्चों, अब बताओ, कितने चित्र और प्रतीकों को याद रख सकते हो? चिंटू को पहले तो यह मुश्किल लगा, लेकिन मीना मैडम ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा। धीरे धीरे चिंटू ने चित्रों को याद करना शुरू कर दिया। उसने पाया कि जब वह चित्रों को ध्यान से देखता और उनके बारे में सोचता है तो वह उन्हें याद रख पाता है। मीना मैडम ने बताया कि प्रतीकों और चित्रों को देखकर चीजों को याद रखना आसान होता है और इसे दृश्य स्मृति कहते हैं। एक दिन मीना मैडम ने एक परीक्षा ली। उन्होंने दीवार से चित्रों को हटाकर बच्चों से पूछा, बच्चों, अब यह सारे चित्रों को सही ढंग से सजाओ। चिंटू ने मोनू और सुषमा के साथ मिलकर उन चित्रों को सही क्रम में सजाया। मीना मैडम ने चिंटू की प्रशंसा की और कहा, बहुत अच्छा चिंटू, तुमने अपने मन और आंखों के सहारे एक महत्वपूर्ण कौशल विकसित किया है। चिंटू ने कहा, धन्यवाद मैडम, अब मुझे चीजें याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। चिंटू ने सीखा कि किसी भी चीज को याद रखना कठिन नहीं होता अगर हम उसे ध्यान से देखें और सोचें। चिंटू ने यह भी सीखा कि हर प्रतीक और चित्र का एक विशेष अर्थ होता है जिसे समझकर हम अपनी याददाश्त को मजबूत बना सकते हैं। एक दिन स्कूल में एक विज्ञान मेला आयोजित किया गया। मेले में कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स और प्रदर्शन थे, जिनमें से हर एक में कई चित्र और प्रतीक शामिल थे। चिंटू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया। उन्होंने पौधों के जीवन चक्र को चित्रों और प्रतीकों के माध्यम से समझाने का निश्चय किया। चिंटू ने अपनी दृश्य स्मृति का उपयोग करते हुए प्रोजेक्ट को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। उसने चित्रों के माध्यम से पौधों के जीवन चक्र के प्रत्येक चरण को याद रखा और इसे आसानी से समझा दिया। उसकी प्रस्तुति इतनी प्रभावशाली थी कि सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उसकी खूब तारीफ की। अब चिंटू अपनी दृश्य स्मृति का उपयोग करके हर नई चीज को याद रखने में माहिर हो गया था। उसकी इस नई कला से न केवल उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ, बल्कि उसने अपने दोस्तों को भी यह तरीका सिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि दृश्य स्मृति का उपयोग करके हम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं।